प्रमोद 10 वर्ष बाद गांव जा रहा था। रास्ते में जब प्यास लगी तो एक खेत के पास उसने अपनी गाड़ी रोकी और खेत में काम कर रहे मजदूरों के पास पानी पीने चला गया। मगर जब वहाँ काम कर रही एक महिला मजदूर पर नज़र पड़ी तो उसके हाथ से पानी का लोटा छूटकर नीचे गिर गया। उसने ठीक से पहचाना, वह अनीता थी, जिसने पीठ पर एक छोटे बच्चे को बांध रखा था और काम कर रही थी। अनीता ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था, कैसे पहचानती। प्रमोद ने जल्दी में पानी पिया और वहाँ से चला आया। प्रमोद के दिलो दिमाग में एक बवंडर सा चल रहा था कि अनीता की ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने तो उसकी शादी खाते पीते घर में की थी। आज तक जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं पाया था, वो इस हालत में क्यों जी रही है। जब वह घर पहुंचा तो घर वाले बहुत खुश हुए। वह भाई भाभीयों और उनके बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लाया था। माता पिता अब नहीं रहे थे। वह माता पिता के देहांत के बाद ही 10 साल पहले घर छोड़कर गया था। गाँव व परिवार वालों की नज़रों में वह आवारा था। इसी कारण अनीता की शादी उससे नहीं हो पाई थी। जब वह रिश्ता मांगने अनीता के घर गया था तब उसके घर वालों ने उसे धक्के मारकर घर से भगा दिया था। प्रमोद ने अनीता से कहा था, आओ भाग चले, मगर अनीता आज्ञाकारी बेटी थी। बोली थी, इज्जत की दीवार लांघकर नहीं भागूंगी। तुम अपने घर वालों को साथ लेकर आओ, मेरे घर वाले क्या पता मान जाए। मगर प्रमोद के घर वालों ने उसका ज़रा भी साथ नहीं दिया था। फिर पड़ोस के गांव में अनीता की शादी हो गई थी। प्रमोद का गांव से मन भर गया था, इसलिए वह शहर चला गया। आज उसके पास शहर में घर और कारोबार सब कुछ था, मगर जिंदगी में अनीता नहीं थी। वह उसे याद करके रोया करता था। मगर अनीता को यूँ मेहनत मजदूरी करके देखा तो उसका कलेजा काँप उठा। आजकल गांव में उसका कोई भी दोस्त नहीं बचा था। फिर भी वह एक पुराने दोस्त के पास गया। उस दोस्त के सामने जब अनीता का जिक्र किया तो वह बोला, यार वह तो इस समय बहुत मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रही है। 1 साल पहले ही उसका पति बीमारी के कारण दुनिया छोड़ गया। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। वह बेचारी मेहनत मजदूरी करके 2 बच्चों का पेट भर रही है। प्रमोद बोला, पीहर में नहीं आ सकती थी क्या? वह दोस्त बोला, आई थी, मगर भाभीयों से नहीं बनी, वापस चली गई। प्रमोद की ज़िंदगी में अब उथल पुथल मच चुकी थी। उसका दिल कह रहा था, चल अनीता के पास चल, उसे अब तेरी ज़रूरत है। रात भर उसे ढंग से नींद भी नहीं आई। सुबह वह जल्दी उठा, गाड़ी स्टार्ट की और मंजिल की तरफ चल पड़ा। वह अनीता के मजदूरी पर जाने से पहले ही उसके घर पहुंच गया। अनीता गांव से बाहर सरकारी ज़मीन पर एक कच्चा सा कमरा बनाकर रह रही थी। आसपास अनीता जैसे 4 घर और भी थे। प्रमोद गाड़ी बहुत दूर खड़ी कर आया था, क्योंकि कच्चे रास्ते पर गाड़ी नहीं चल सकती थी। जब वह अनीता के घर पर पहुंचा तो वह बकरी का दूध निकाल रही थी। उसका 10-12 महीने का बेटा एक मैली कुचेली सी खाट पर सोया हुआ था। पास में 6 साल की एक लड़की खेल रही थी। उसकी हालत देखकर प्रमोद का हृदय तार तार हो गया। वह घर के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। अनीता की नज़र उस पर पड़ी तो वह बोली, कौन हो साहब, क्या चाहिए? मगर प्रमोद कुछ न बोला। वह एकटक अनीता की तरफ देखता रहा। अनीता ने गौर से उसकी तरफ देखा तो जड़ सी हो गई। मुख से बस इतना ही निकला, प्रमोद। जब उसने प्रमोद का नाम लिया तो प्रमोद की आंखों से आंसू बह निकले। अनीता अपने भाव पर काबू पाते हुए बोली, कैसे हो प्रमोद? लोग कहते हैं
तुम शहर के होकर रह गए हो। प्रमोद कुछ बोल ही नहीं पाया। वही आगे बोली, बीवी बच्चे कैसे हैं? क्या उनको भी गाँव साथ लाए हो? प्रमोद चुपचाप खटिया पर बैठ गया। वह झिझकती हुई सी पास आ गई। प्रमोद ने नज़र उठाकर देखा। वह अब सांवली हो गई थी। चेहरे पर परेशानियों को झेलने के निशान भी साफ नज़र आ रहे थे। वह बोल पड़ी, शहर रहकर बिल्कुल साहब लगते हो। प्रमोद अब भी चुप था। वह दूध लेकर चूल्हे की तरफ गई। फिर एक पुराना सा टोपिया चूल्हे पर रखकर बोली, चाय पियोगे? प्रमोद बोला, नहीं, मगर हाँ में गर्दन हिला दी। अनीता चाय बनाने में लग गई। वह प्रमोद के इस तरह चले आने से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वह चाय बनाते हुए फिर बोली, बीवी बच्चे कैसे हैं? प्रमोद बोला, मैंने शादी ही नहीं की। ये बात सुनकर अनीता का कलेजा थोड़ा ज़ोर से धड़का। बोली, क्यों नहीं की शादी? वह बोला, तू नहीं मिली, किसी और के साथ जीने की इच्छा नहीं होती। अनीता पल्लू से आंखें पोंछने लगी। प्रमोद बोला, एक बात पूछूं? वह बोली, क्या? प्रमोद चुप हो गया। वह थोड़ा ज़ोर से बोली, क्या? प्रमोद बोला, क्या हम साथ नहीं रह सकते? वह बोली, दया आ रही है क्या मुझ पर? प्रमोद बोला, हमेशा एक तरफा ही सोचोगी क्या? दया नहीं आ रही है, दर्द हो रहा है दिल में। जब तू सुकून से जी रही थी, मैंने दखल दिया क्या? अब तू तकलीफ में है तो बता, मैं चैन से कैसे सो पाऊँगा? वह मुंह फेर कर बोली, क्यों इतना प्यार करते हो मुझसे? भूल क्यों नहीं जाते? वह बोला, भुलाना आता ही नहीं मुझे, क्या करूँ? वह बोली, हम गरीब लोग हैं, बदबू आती है अब हम लोगों में। वह बोला, मुझे भी अपने साथ रख ले, मैं भी तुम लोगों जैसा बन जाऊंगा, प्लीज़ एक मौका दे दो। वह बोली, लोग क्या कहेंगे? वह बोला, लोग तो हंसेंगे, अब भी हंस रहे हैं मेरे पागलपन पर और तुम्हारी मजबूरियों पर। कब तक लोगों से डरती रहोगी? बच्चों के लिए ही चली आओ। वह चुप हो गई। प्रमोद खड़ा होकर उसके पास चला गया। फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, थक गया हूँ यार, ये ज़िंदगी जीते जीते, चलो ना। अनीता ने संकोचवश हाथ छुड़ा लिया। प्रमोद को एक धक्का सा लगा। वह वापस मुड़ा और घर से बाहर निकल गया। अनीता उसके पीछे दौड़ी और बोली, रुको, बस इतना ही प्यार करते हो क्या? नारी हूँ, कुछ मर्यादाएं है, तुम नहीं समझोगे। वापस आओ, बच्चों को संभालो। मैं बकरी और घर का सामान पड़ोस वाली दादी के हवाले करके आ रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।